गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी वीडियो में। तो हमने ये पहला पार्ट कवर कर लिया है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने 30 क्वेश्चन कवर किए थे, इसमें भी हम 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देखिए। द फॉर्म ऑफ समन इज गिवन अस। तो आपको बताना है कि BNSS की किस धारा में फॉर्म का समय है। ये 63 में बताया गया है। ठीक है, ये 6 चैप्टर में है हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशू बाई कोर्ट बाई विच। आपको बताना है कि जो न्यायालय द्वारा जारी प्रत्येक वारंट होगा किस तरह से होता है। देखिए, उसमें राइटिंग में होता है, साइन भी होते हैं, वियरिंग द सील ऑफ, उस कोर्ट की सील भी होती है। इसका आंसर है डी। ठीक है, 33 क्वेश्चन। एवरी वारंट अंडर 72 ऑफ BNSS शैल बी इन्फोर्स अंटिल। देखिए, आपको बताना है कि वो कब तक हमारा फोर्स में रहता है, जो वारंट हमारा कोर्ट द्वारा रहता है। देखिए, जब तक कि वो एग्जीक्यूट ना हो जाए और कोर्ट उससे कैंसिल ना कर दे। ठीक है, इसका आंसर सी है। इन दोनों कंडीशन में वो हमारा इन्फोर्स रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं 34 क्वेश्चन। द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग इन गिवन अंडर सेक्शन। जब कोई व्यक्ति छिप जाता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका अटैचमेंट 85 में दिया गया है और प्रोक्लोमेशन हमारा 84 में। ठीक है, आपको होता है अंडर 417 417 दे वुड बी नो अपील इन पिटी केसेस विच इंक्लूडिंग वाई। इसका आंसर है सी। इम्प्रिजमेंट फॉर पीरियड ऑफ 3 मंथ एंड फाइन इज 1K। ठीक है, 100, और जिनमें 3 मंथ की सजा होती है उनमें पिटी ऑफेंसेस होते हैं। ठीक है, अंदर चलते हैं। द पिटीशन ऑफ अपील इन द हायर कोर्ट बी मेड मस्ट बी। देखिए, प्रत्येक अपील की अर्जी जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा जा सकी होगी तो आपको रिटन होगी। जो हम अपने हायर कोर्ट को जो अपील करते हैं, पिटीशन डालते हैं, वो रिटन में डालेंगे। वाई अपीलेंट या उसका एडवोकेट भी डाल सकता है। कंटेन अ कॉपी ऑफ प्रीवियस जजमेंट। जो हमारा प्रीवियस जजमेंट आया उसकी कॉपी भी दे लगाते हैं उसके साथ। ठीक है, अपील की कॉपी के साथ अपील जब लेते हैं तो इसका आंसर डी है। ठीक है, इफ़ अ वुमेन सेंटेंस टू डेथ। किसी भी वुमेन को सेंटेंस मिली है, सज़ा मिली है डेथ की। ठीक है, इज फाउंडेड द प्रेगनेंट। अब उसे वो फिर प्रेग्नेंट पाई जाती है तो देन इसमें बताया कि द हायर कोर्ट शैल बी कम्यूट द सेंटेंस टू द इम्प्रिजमेंट टू लाइफ। देखिए, आप उसने बताया कि हाई कोर्ट क्या करेगी, उसकी जो डेथ पनिशमेंट है ना उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट में कन्वर्ट कर देती, कम्यूट। देखिए, कम्यूट में क्या होता है कि नेचर चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें क्या होता है, कम हो जाती है सज़ा। मान लो कि 14 साल की है तो 7 साल की हो जाती है। लेकिन वुमेन वाला ही प्रेगनेंसी वाला केस है जिसमें कि वो डेथ पनिशमेंट को हमारी लाइफ इम्प्रिजमेंट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसका आंसर ट्रू है। अ वारंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस कैन नॉट बी इशूड बाई। आपको बताना है कि जो वारंट था वो कौन इशू नहीं करता। कि जज तो इशू करेगा, मजिस्ट्रेट भी इशू करता है वारंट। सक्सेसर ऑफ जज एंड मजिस्ट्रेट वो भी करते हैं, लेकिन रजिस्ट्रार होता है ना, वो नहीं कर सकता। ठीक है, अ मर्सी पिटीशन एंड डेथ सेंटेंसेस मेड बाई। आपको बताना है कि जो मृत्यु दंडादेश के मामले में ये दया याचिका किसके द्वारा दी। देखिए, या तो कन्विक्ट के द्वारा दी जाएगी, उसके लीगल हायर के द्वारा भी आती है, एनी रिलेटिव के द्वारा भी दी जा सकती है। इसका आंसर है सभी। ठीक है, द गवर्नमेंट कैन कम्यूट द सेंटेंस। आपको बताना है गवर्नमेंट जो होगी वो क्या करेगी, कम्यूटेशन कैसे करेगी सेंटेंस में। ठीक है, देखिए, डेथ जो पनिशमेंट होती है उसको लाइफ में कर सकती है, डेथ इम्प्रिजमेंट को लाइफ इम्प्रिजमेंट में। ठीक है, और सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ को 7 ईयर कर देगी, लाइफ इम्प्रिजमेंट को 7 ईयर। ठीक है, और सेंटेंस ऑफ रिगेरियस इम्प्रिजमेंट को सिंपल। देखिए, हाँ, जो हार्ड पनिशमेंट कठोर को सिंपल में कर देती है। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। विच ऑफेंस आर डिफाइंड अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट
इसमें पिटी ऑफेंस भी है और सीरियस भी है, हीनियस भी है, ठीक है। इसका आंसर डी है। देयर आर सेक्शन, भारतीय सांघिक संहिता कितने सेक्शन है? देखिए 531 है, पहले 484 थे, अब 531 है, ठीक है। आपको बताना है कि BNS को कितने चैप्टर में, इसमें कुल 39, देखिए ये गलत है, इसमें 39 चैप्टर में इसको डिवाइड किया गया, इसमें 38 है, तो इसका आंसर ही, ठीक है। आपको बताना है कब फोर्स में आया, 1 जुलाई 2024 को। ये पूछ रहा ओल्ड CBC कब पास हुई है? 1973 है, CRBC 1973। देखिए इसका आंसर यही है, CRBC 1973। इसमें 484 सेक्शन है। भारतीय नागरिक संस्था से रिसीव द प्रेसिडेंट के असेंट का 25 DC 2023। द विच केस ऑफ मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो, आप सभी को पता ही फेमस केस है मेंटेनेंस का। एमंग द फॉलोइंग विच इनकरेक्ट, आपको बताना कौन सा गलत है। देखिए चार्ज को F में, ठीक है। पुलिस स्टेशन को, पुलिस रिपोर्ट को देखिए TNS में, तो T से रिपोर्ट, ठीक है। और देखिए हमारा वे जो कंप्लेन है वो H में है, ठीक है। और जो वेल बॉन्ड है ना वो D से D, मतलब D 2D में है, ठीक है। देखिए 15 क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म वेल हैज बीन डिफाइंड, देखिए वेल जो है ना वो हमारे सेकंड में ही आ जाती है 2B में, ठीक है। विच सेक्शन ऑफ जुवेनाइल एक्ट 2025 डिफाइन द कोड, देखिए इसका आंसर 2000, तो इसका आंसर है सेक्शन 2 के सब क्लोज 23 में, ठीक है। विच सेक्शन ऑफ BNSS डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है। आई मैंने याद किया है, इसमें आई है, तो ये भी आई में, 2I में, ठीक है। द पीरियड ऑफ अपेयरेंस फॉर प्रोक्लोमेशन इशूड 84, ठीक है। 84 प्रोक्लोमेशन से रिलेटेड है, हमारा किससे रिलेटेड है? प्रोक्लोमेशन। तो उसमें बताया है कि जो जो हमारा कोर्ट टाइम देती है प्रोक्लोमेशन में, वो कितनी न्यूनतम अवधि का होता है? वो 30 डेज का होता है, ठीक है। 84 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू प्रोविजन अंडर BNSS 2023 इंट्रोड्यूस डिफाइन द पीरियड ऑफ हैंडलिंग अंडरटेकिंग रीजनल एंड मैक्सिमम पीरियड। आपको बताना है कि जो भी इम्प्रीजमेंट है हैं उसको कितनी अवधि तक मैक्सिमम हम अंडर ट्रायल रख सकते हैं। तो इसमें हमारा 479 है, इसका आंसर, हाँ इसका पहला ही है 479, ठीक है। इसमें बताया है कि द मैक्सिमम पीरियड फॉर अंडर ट्रायल ऑफ इम्प्रीजमेंट कैन बी डिटेनिंग, अधिकतम अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी को निरुद्ध किया जा सकता है। ये हमारा चैप्टर 35 में है, बेल और बॉन्ड में, ठीक है। विच न्यू प्रोविजन ऑफ BNSS 2023 रेस्ट्रिक्ट यूज ऑफ हैंडकफ्स ओनली स्पेस, उसमें बताया है कि केवल स्पेसिफिक केसों में ही हम हथकड़ी का यूज कर सकते हैं, वो हमारा 43 है, ठीक है। इसमें बताया गया हाउ कैन अरेस्ट, हम अरेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये 43 है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूली इंट्रोड्यूस कंसेप्ट BNSS एम टू एक्सपीडिंग ट्रायल एंड रिड्यूस द पेंडेंसी ऑफ केसेस। तो इसमें बताया है कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में परीक्षा में तेजी से निपटाने मामलों निर्मित कम करने के उद्देश्य में निम्न न्यू प्रावधान, देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक हियरिंग और ट्रायल को ही जोड़ा गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 1 के सब क्लॉज 2 और BNS चैप्टर विल बी एप्लीकेबल टू नागालैंड एंड ट्राइबल्स टेरिटरी। तो आपको बताना है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा के अनुसार निम्न से कौन से आता है? जनजाति और नागालैंड, असम की जनजाति है, ट्राइबल्स एरिया ऑफ असम एंड नागालैंड पर अप्लाई हुआ चैप्टर 9 है, 11 और 12, ठीक है। हु मेड द रूल्स रिगार्डिंग ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन नागरिक संहिता, देखिए इसमें
बहुत हैं मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, आप देख लेना कोई भी है, आपको जो सही लगे आप एक बार चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों ही कर सकते हैं। इसमें पूछ रहा है कि भारतीय नारी सुरक्षा संहिता के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक दृश्य इस संबंध में कौन नियम बना सकते हैं। देखिए सेंट्रल भी नियम बना सकती है और स्टेट भी अपने नियम बना सकती है। हाँ मैनी चैप्टर इन सेक्शन, आप सभी को पता है 39 चैप्टर हैं, 531 धारा है, ठीक है। वेलेबल ऑफेंस का मीन क्या है, देखिए एनी ऑफेंस विच कैन बी वेलेबल इन फर्स्ट शेड्यूल, जो कि BNSS के फर्स्ट शेड्यूल में दे रखे जितने भी ऑफेंस हैं वेले जो भी दे रखे हैं उसमें बताया कौन वेलेबल और कौन वो होंगे, ठीक है। और विच इज मेड वेलेबल बाई एनी अदर लॉ इन टाइमिंग, या कोई भी हमारा अदर लॉ है जिसमें भी उस ऑफेंस को वेलेबल बताया वो भी होंगे, ठीक है। इसका आंसर सी है। तो ठीक है गाइस, हमारे इसमें 30 क्वेश्चन इसमें सेकंड पार्ट में कवर होते हैं, तो बाकी के हम हमारे कितने 15 क्वेश्चन बचे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है।